हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। किचन के काम हम सब करते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को ना अवॉइड कर देते हैं, जिससे हमारे किचन का काम ना बढ़ता चला जाता है। और सर्दियों में तो किचन में काम वैसे भी डबल हो जाता है। और जब हम अपनी इस घर गृहस्थी को संभालने में ना नए होते हैं, मतलब न्यूली मैरिड होते हैं, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर के आई हूँ, जिससे आप अपने किचन के काम को ना इजी कर सकते हैं और साथ ही साथ ना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सर्दियों की बहार ये लीफी वेजिटेबल्स ना खाने पीने में मूली की भुजी, मेथी की भुजी, सरसों का साग, मेथी के पराठे, इस तरह की चीजें ना खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। बट प्रॉब्लम जब आती है जब इन सब्जियों को ना काटने पीटने में हमारी किचन बहुत ज्यादा मैसी हो जाती है। अपनी इस किचन को मैस से बचाने के लिए चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से ना आप पॉलीथीन को लगा लीजिए और उसके बाद कट कीजिए। और जैसे ही आपको लगे ना आपका चॉपिंग बोर्ड फिल होता जा रहा है, इसे नाइफ की हेल्प से ना इस पॉली में फिल करते जाइए। लास्ट में आप देखेंगे कोई मैस क्रिएट नहीं हुआ, सारी सब्जी भी कट गई, साथ में फिल भी हो गई। मैं अक्सर रात में इसे कट करती हूँ और इसी पॉली में बंद करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश निकलती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है लीफी वेजिटेबल्स को कट करने के बाद डायरेक्ट इस तरह से पानी से वॉश आउट करते हुए। बट आप कितना भी इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स को पानी से वॉश आउट कर लीजिए, सारी ही डस्ट उसके अंदर से नहीं निकल पाती। अब आप बोलेंगे तो डेफिनेटली जब इस तरह से नहीं निकल पाती तो बेस्ट वे क्या है, चलिए बताती हूँ। एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए, उसके अंदर आप इन सभी लीफी वेजिटेबल्स को डालिए। अब इस कंटेनर में पानी भरिए जब तक ये पूरी अच्छी तरह से डूब ना जाए। टैप को बंद कीजिए और फिर उसके बाद इन्हें हल्के हल्के हाथों से मसल करके किसी दूसरी छन्नी में निकाल लीजिए। अब जो भी पत्ते होंगे वो तो ऊपर पानी पर तैरने लगेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आप उन्हें इजीली ऊपर से उठा करके छन्नी में रख सकते हैं। आप इस तरह के स्ट्रेनर का यूज करके भी इन पत्तों को उठा सकते हैं। इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जो पत्ते हाथ में चिपकते हैं ना बार बार, वो नहीं चिपकेंगे। और लास्ट में जो भगोने में पानी बचे ना, उसे इस स्ट्रेनर में छान लीजिए। सारी ही जितनी भी डंठलें हैं ना, ये सब छन्नी में आ जाएंगी। अब आप इन्हें अच्छे से टैप वाटर के नीचे वॉश आउट कर लीजिए। कैमरे में प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है, बट अभी भी देखिए भगोने में ना नीचे काफी सारी मिट्टी जमी हुई है। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करिए जब तक आपको ना अपने कंटेनर में मिट्टी दिखना बंद ना हो जाए। सेकेंड या थर्ड बार में जनरली आपका जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, चाहे साग है या फिर मेथी, धनिया, पुदीना, हर चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। अक्सर दाल को हम जब भी बॉईल करते हैं तो दाल में हल्दी और नमक डालकर कुकर को रख देते हैं गैस पर, है ना, बॉइलिंग के लिए। बट ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। सही प्रोसीजर क्या है कि दाल को आप बिना नमक और हल्दी डाले गैस पे रखिए। जैसे ही कुछ देर बाद दाल गर्म होने लगेगी, इस तरह के झाग बनने लगेंगे। ये झाग धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और इन सभी झागों को आपको निकाल देना है। अब इन्हें भला निकाले क्यों? क्योंकि यही है यूरिक एसिड, जिसे हमें निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इसे नहीं निकालेंगे तो हमारे जॉइंट्स में ना पेन जो होता है वो जनरली दाल वगैरह को गलत तरीके से पकाने की वजह से होता है। अक्सर हम जल्दीबाजी में ना इन सब चीजों को भूल जाते हैं। पुराने जमाने में दादी नानी जो हमारी दाल बनाया करती थी ना, इसी मेथड को फॉलो करती थी। सारे ही झाग अच्छे से निकल जाए ना तो आप इसमें डाल दीजिए हल्दी और नमक। अगर आप ऑयल भी डालना चाहे ऑयल भी डाल दीजिए। कुछ लोग ऑयल डालते हैं, कुछ नहीं। अब आप जिस मेथड से इस दाल को बनाते हैं ना, उस तरीके से बना लीजिए। बिल्कुल सेफ है ये आपके लिए। रात में ना कभी कभार अगर रोटी बच जाती है या फिर दिन में आपकी रोटी बच गई, शाम को आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं कुछ इस तरह से अपनी रोटी को यूज करती हूँ। उसे मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मीठे के लिए शक्कर। आप चाहे तो गुड़ को पीस करके डाल दीजिए या फिर चीनी को पीस करके डाल दीजिए, नहीं तो बूरा भी यूज कर सकते हैं।
अब इसमें ऐड कर दीजिए दूध की बिल्कुल फ्रेश मलाई। देखिए मलाई इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि इसमें ना बाइंडिंग आ जाए और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मलाई का। ये आपकी मर्जी है कितना ऐड करिए, बस हाँ इतना ऐड करिए कि जिससे ना इसमें बाइंडिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा गीला ना लगे। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून घी। बस अब आप करिए इसे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे दे दीजिए अपनी मनचाही शेप। मैं यहाँ पर बना रही हूँ लड्डू। आप इसे बोल सकते हैं इंस्टेंट चूरमा के लड्डू। मैं तो इन लड्डू को बनाने के लिए एक्स्ट्रा रोटी स्पेशल बना करके रखती हूँ। कभी कभी ना मुझे इंस्टेंट ताजी रोटी के भी ये लड्डू बनाने पड़ जाते हैं। विंटर्स में मैं यूज करती हूँ मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे में क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या नहीं, किस तरह से उसे बनवाती हूँ मल्टीग्रेन आटे को, वो वीडियो आप लोगों के सामने जल्दी ही आएगा। एनीवेज ये ना मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कितने पौष्टिक हो जाते हैं ये लड्डू। अगर आपके बच्चे को मीठा खाने का शौक है और आपका बच्चा रोटी नहीं खाता, तो आप फ्रेश रोटी बनाइए, उसको मिक्सी में पीस करके इस तरह से बना करके दीजिए। सबसे बड़ी बात, सारी ही चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं और बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अपने बच्चों की वार्डरोब को मैंने ऑर्गेनाइज किया था, आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर किया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे को, ये जो स्लीव्स है ना बच्चों की बाहर जो निकली हुई थी, इनसे ना अलमीरा छोटी है तो काफी मतलब जैसे मैं ओपन करती थी, एक तो अंधेरा अंधेरा भी लगता था, नीचे वाले कपड़े विजिबल नहीं होते थे। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इन स्लीव्स को ना अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। कई बार होता है जो बड़ी बड़ी जैकेट्स होती हैं, ये तो बच्चों की जैकेट्स हैं इसलिए अलमीरा पूरी बंद हो रही है, बट अगर बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं और आप इस तरह की वार्डरोब में उसे हैंग करते हैं ना, तो कई बार अलमीरा भी पूरी बंद नहीं होती है। तो उसके लिए आप यही हैक ट्राई कर सकते हैं कि स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आपने ना इनके अंदर थोड़े से बड़े हैंगर्स यूज करे हैं मेरी तरह, तो स्लीव्स को ना अंदर करने के बाद आप फिर से उस बड़े वाले हैंगर को हैंग नहीं कर सकते। आपको इसके लिए छोटा हैंगर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हैंगर का काफी सारा पोर्शन स्लीव्स में चला जाता है। अब स्लीव्स को ही फोल्ड करना है तो फिर वो पोर्शन ना प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाता। 2-3 जैकेट्स की स्लीव्स फोल्ड करने से ही कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। अब ये स्पेशियस भी दिखती है और नीचे वाले कपड़े भी पूरी तरह से विजिबल है। वान्या भी ना बहुत अच्छे से निकाल लेती है, पहले उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जैसे आप लोगों को मेरे वीडियोस का इंतजार रहता है ना, सेम उसी तरह से मुझे वीडियो पोस्ट करने के बाद आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहता है। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।